बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, पाकिस्तान में जायदाद खरीदना पहले ही आसान नहीं है, ऊपर से एक ऐसा कानून है जो गलती से टूट गया तो सीधा जायदाद की कीमत का 5% जुर्माना। जी हाँ, 5%, लाखों रुपए का जुर्माना। आज मैं बताऊंगा वो कानून क्या है, कैसे आम लोग फंसते हैं और एक गलत बैंक ट्रांसफ़र आपको कहाँ ले जा सकती है। यह है सेक्शन 75A और ये वीडियो आपकी लाखों की बचत कर सकती है, तो काइंडली वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा और आगे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि लाखों रुपए के जुर्माने से बच सके। दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन 75A क्या है। सेक्शन 75A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत वो कानून है जो कहता है अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी गैर मनकूला जायदाद, ज़मीन, प्लाट, घर खरीदते हैं तो पैसे की अदायगी सिर्फ़ और सिर्फ बैंक के ज़रिए होगी। नकद, कैश, ब्रीफ केस, रकम बैग में कुछ नहीं चलेगा। और अगर आपने कानून तोड़ा तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा FBI आपसे प्यार भी करेगा और जुर्माना भी लेगा, सीधा जायदाद की कीमत का 5%। अब सवाल, 50 लाख की हद क्या सिर्फ बड़ों शहरों के लिए है? नहीं, कराची हो या कोयटा, लाहौर हो या पेशावर, या लाड़काना हो या सवात, कानून पूरे पाकिस्तान पर लागू है। जहां भी जायदाद गैर मनकूला हो, ये कानून खड़ा है। दोस्तों, बैंक के जरिए अदायगी का क्या मतलब है? लीगल क्लियरिटी में आपको बताता हूँ। अदायगी सिर्फ इन तरीकों से होगी: क्रॉस चेक, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, RTGS या IBFT, सेलर के नाम पर बैंक अकाउंट में रकम की ट्रांसफ़र। याद रखिएगा, रकम सिर्फ खरीदार के अपने बैंक अकाउंट से की जाएगी, किसी तीसरे बंदे के ज़रिए नहीं। पॉइंट नोटेड कीजिएगा। अब किन तरीकों को FBI गलत मानता है? कैश, किसी दोस्त रिश्तेदार के अकाउंट से अदायगी, ये भी गलत है। कैश जमा करवा के चेक बनवाना, बिल्कुल भी गलत है। पे ऑर्डर लेकिन बायर के नाम बैंक रिकॉर्ड में वाज़ेह नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर के अकाउंट से अदायगी, ये तमाम ट्रांजैक्शन 75A की खिलाफ वर्जी समझी जाती है। दोस्तों, जुर्माना जायदाद की कुल कीमत का 5% लगता है, ना कि दी गई रकम का 5%। मसलन जायदाद की कीमत 80 लाख, कैश में अदायगी की 4 लाख रुपए जुर्माना। जायदाद की कीमत 1 करोड़ 20 लाख, तीसरे बंदे के अकाउंट से रकम हुई, जुर्माना 6 लाख रुपया। जायदाद की कीमत 2 करोड़ रुपए, पे ऑर्डर गलत, 10 लाख रुपए का जुर्माना। पे ऑर्डर गलत मीन्स आपने उसमें उसका नाम नहीं लिखा, बस इस तरह से बना के दे दिया, तो ये भी गलत शुमार होगा, उस पर भी 5% पेनल्टी लगेगी। दोस्तों, ये सज़ा खरीदार पर भी लग सकती है, बेचने वाले पर भी। दोस्तों, अब चंद सादा उसूल फॉलो करके आप सेक्शन 75A के जुर्माने से 100% बच सकते हैं। कभी कैश ना दें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। 1000 रुपये का कैश भी FBI के लिए गलत है। बैंक ट्रांसफ़र हमेशा अपने नाम से करें, अपने भाई, बीवी, बेटे, दोस्त के अकाउंट से पैसे ना भेजें। पे ऑर्डर हमेशा अपने नाम से बनवाइए, खरीदार के अकाउंट से बेचने वाले के नाम पर। ट्रांसफ़र का नरेशन वाज़ेह लिखें, जो भी एड्रेस हो, प्लॉट नंबर, फला फला फला, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। मुकम्मल एविडेंस को सेव रखें। बैंक स्टेटमेंट, ट्रांसफ़र स्क्रीनशॉट अगर आपने ट्रांसफ़र किए हैं, पे ऑर्डर स्लिप और बेचने वाले की एक्नॉलेजमेंट भी ज़रूर रखें अपने पास। दोस्तों, डील के वक्त ही बैंकिंग तरीक़ेकार तय करें। एजेंट जितना मर्जी कहें, कानून तब नहीं बदलता जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल वाज़ेह क्या करें। डील के बाद तमाम रिकॉर्ड 5 साल तक रखिएगा, FBI कभी भी पूछ सकता है। जायदाद हम रोज़ नहीं खरीदते और ना ही रोज़ इतनी बड़ी रकम हाथों में आती है, इसलिए एक छोटी गलती एक ज़िंदगी भर का बोझ बन सकती है।
سیکشن 75A کوئی مشکل قانون نہیں ہے، لیکن اس کی پکڑ بہت گہری ہے۔ 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی پراپرٹی کو یاد رکھیے ادائیگی صرف بینک سے ہوگی، خریدار کے اپنے اکاؤنٹ سے اور سیدھے بیچنے والے کے اکاؤنٹ میں، نہ کیش، نہ شارٹ کٹ، نہ کسی تیسرے شخص کی مداخلت، ورنہ ایک غلط ٹرانسفر اور FBR آپ پر پوری پراپرٹی قیمت کا 5% جرمانہ لگا سکتا ہے۔ قانون کو سمجھیے، ثبوت رکھیے اور ڈیلیوری سے پہلے ہر ادائیگی قانون کے طریقے سے کریے۔ میرا نام ہے وسیم حمید محمود اور میرا مقصد ایک ہی ہے، آپ کے پیسے، آپ کی پراپرٹی، آپ کے فیوچر کو سیو کرنا۔ اگلی ویڈیو تک باخبر رہیے، محتاط رہیے اور ہمیشہ بینک کے ذریعے ادائیگی کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔